दोस्तों, क्या आप जानते चीन में जिंदा सांप से कैसे स्नेक वाइन बनाई जाती है? और क्या स्नेक वाइन बनाने में सांपों का जहर भी मिलाया जाता है? और क्या स्नेक वाइन पीने से हमारी किडनी और लिवर सड़ जाता है? और क्या स्नेक वाइन बनाने में खतरनाक केमिकल को भी मिलाया जाता है? आखिर कैसे बनती है स्नेक वाइन? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं स्नेक वाइन बनाने का राज। स्नेक वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, स्नेक वाइन कई देशों में बनाई जाती है, जैसे चाइना, जापान और वियतनाम जैसे देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल स्नेक वाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो जिंदा सांप को पकड़कर 3 से 4 दिनों तक भूखा रखा जाता है। फिर एक कांच की बोतल में राइस वाइन डालकर उस सांप को भी उसमें डाल देते हैं और भूख के कारण वो सांप उस वाइन को पीता है। पीने के बाद उसे उल्टियां होती है और ये माना जाता है कि उल्टियों में उसके शरीर से सारा कचरा और गंदगी निकल जाती है। उसके बाद जिंदा सांप को बाहर निकालकर दूसरे जार में राइस के साथ 4 से 6 महीने तक रखा जाता है। धीरे धीरे सांप वाइन को पीकर वहीं मर जाता है और ऐसा माना जाता है कि सांप का जहर अल्कोहल की वजह से खत्म हो जाता है और इस तरह बनती है स्नेक वाइन। और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि स्नेक वाइन पीने से हेयर फॉल पर कंट्रोल होता है और इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। बैजू शराब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चाइना की मशहूर शराब जिसे बैजू कहा जाता है, ये चीन की एक ट्रेडिशनल स्पिरिट है जिसे सोरगम यानी ज्वार से बनाया जाता है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब है। जी हाँ, चीन की ये लोकल लिकर इतनी ज्यादा बिकती है कि इसके आगे वोडका और जिन जैसी तमाम शराबों को भी पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों, बैजू स्पिरिट तैयार करना एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके अंतर्गत बहुत सी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बेस्ट क्वालिटी की शराब बन पाती है। इस प्रक्रिया में कुल 5 स्टेप शामिल होते हैं, जिसमें स्टेमिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, माथुरिंग और ब्लेंडिंग शामिल होती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है स्टेमिंग बनने से, जिसके तहत सोरगम यानी ज्वार को भाप में उबालकर उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। यह प्रक्रिया अगले स्टेप यानी फर्मेंटेशन के लिए ग्राउंड तैयार करती है, क्योंकि इस फर्मिंग प्रोसेस के दौरान इस शेव पेस्ट में ईस्ट यानी खमीर का एडिशन किया जाता है। खमीर में मौजूद सूक्ष्म जीव इस पेस्ट को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देते हैं। ज्वार सहित अन्य अनाज अब घटित होकर अल्कोहल में परिवर्तित होने लगते हैं। हालांकि अब भी उनका एक्सट्रैक्शन बाकी होता है, जिसे अंजाम दिया जाता है। इसके अगले स्टेप यानी डिस्टिलेशन में जहां इस घोल को उबालकर अल्कोहल के वाष्प तैयार किए जाते हैं। जब यह अल्कोहल वेपर्स वैपरेट होकर ऊपर पाइप में जमा हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा कर कंडेंट कर लिया जाता है, जिससे इस ग्लास केज में हमें ये कंसंट्रेटेड स्पिरिट हासिल होती है, जो वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि बैजू है। हालांकि अभी इसमें फाइनल प्रोसेस बाकी है। इसे इसके लास्ट स्टेप से होकर गुजरना बाकी है और इन पीपों को इस बैजू शराब से भरे गोदामों में जमा कर लिया जाता है और इसी स्टेप में हमारी शराब का एक्चुअल फ्लेवर और स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। और 10 सालों तक इन ड्रमों में कैद रहने के बाद जब इन्हें खोला जाता है तो इनसे अल्कोहल की बेहद तेज गंध बाहर आती है। यह एक इशारा है इस ओर की हमारी बैजू बनकर बिल्कुल तैयार है। अंत में इसमें तमाम जांच पड़ताल की जाती है और उन सभी टेस्ट में पास हो जाने पर इसे बोतलों में भरकर बाजारों तक रवाना कर दिया जाता है।